हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन चैप्टर में हमने दो पार्ट हमारे हो चुके थे। एक था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी और दूसरा था हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था और इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लिया था। उसका एक छोटा सा पार्ट ये रह गया था, तो इसको हम यहाँ पर कवर कर देते हैं, जो था हमारा रिकॉइल ऑफ गन। अगर हिंदी में बात करूं तो बंदूक का झटका। अब देखो, एक छोटी सी मैंने बंदूक बनाने की इधर कोशिश की है, इतना बढ़िया तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूं। तो आप इसको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इधर एम लिखा हुआ, यानी कि अब बंदूक नॉर्मली जब चलाते हैं तो पीछे को झटका लगता है। आप सबने देखा होगा कि जो झटका लगता है पीछे को, तो वो क्या करता है, हमें पीछे की तरफ धकेलता है। कब धकेलता है? जैसे ही हम ट्रिगर को दबा देते हैं। ट्रिगर क्या काम करता है? ट्रिगर के दबते गोली क्या होती है, फायर होती है, और जैसे ही वो फायर होती है उससे क्या होता है, पीछे की तरफ को झटका लगता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रिकॉइल। और जो पीछे की तरफ को झटका लगता है, उसी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। यानी कि बंदूक का झटका लगने समय बंदूक क्या होगी, पीछे। गोली तो पीछे जाएगी नहीं, तो बंदूक पीछे जाएगी और गोली आगे आएगी। तो फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ठीक ऐसा ही है, एक्शन रिएक्शन, जो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है हमसे। ठीक है, तो देखो बंदूक मैंने बनाया। मैं यहाँ से अगर ये ट्रिगर को यहाँ से ऑन करता हूँ, इस ट्रिगर को मैं यहाँ से दबाता हूँ, तो होता क्या है, ट्रिगर के दबाने के बाद कि ट्रिगर जैसे ही दबाया तो मैंने क्या हुआ, जैसे बुलेट यहां से फायर होगी, तो ये बुलेट फायर होते ही क्या होगा, जब पीछे की तरफ को आएगा। और ये जो मेरा वी है, कैपिटल वी, दैट इज कॉल्ड अवर रिकॉइल, यानी कि बंदूक का झटका। ये पीछे की तरफ को झटका मारता है, जो हमें पीछे की तरफ को धकेलता है। ठीक है, अब बुलेट है वो जो फायर की जाएगी, तो वो तो आगे क्यों जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे रहेगी। ये एम इंडिकेट कर रहे हैं जो हमारी गन है उसका मास, और V कैपिटल V है ये जो ये रिकॉइल वेलोसिटी जो पीछे आ रही है उसको डिनोट कर रहा है। स्मॉल m, ये एक देखो छोटी सी बुलेट बनाई है, ये बुलेट का मास हो गया, और V जिस वेलोसिटी से वो फायर हुई है वो आपकी वेलोसिटी हो गई। इसका एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। मैंने लिखा है कैपिटल M मास ऑफ गन, कैपिटल V वेलोसिटी, रिकॉइल। तो रिकॉइल मतलब जो पीछे झटका लगने वाला है, झटका लगा उसके बाद की जो कितनी स्पीड से वो झटका लगा उसकी बात कर रहा है। एम बोले तो मास ऑफ बुलेट, यानी कि जो हमारी बुलेट है उसका कितना मास है, और ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब ये बात कर रहा है फायर, जब हमने उसको फायर कर दिया। क्या कर दिया? आफ्टर फायर, फायर होने के बाद, यानी कि कितनी स्पीड, कितनी वेलोसिटी से, कितने वेग से वो गई। ठीक है, अब देखो यहां पर हुआ क्या। बंदूक जब हम पकड़ के खड़े थे तो बंदूक हमारे हाथ में स्टेबल थी। अब हुआ क्या, जैसी बंदूक गोली चली, गोली आगे चली, झटका पीछे लगा। अब ये क्या है, ये मोमेंट चेंज हुआ, मोमेंटम एक साथ चेंज हो गया। पहले बंदूक आपने यहां पर पकड़ी थी और जैसे ही फायर हुई तो तुरंत ये झटका हो गया। ये मोमेंटम जैसे चेंज होता है, और ये मोमेंटम दोनों का चेंज हुआ। पहले बुलेट किसके अंदर थी, यहां पर थी पहले बुलेट। ठीक है, ये बुलेट पहले यहां पर थी, और बुलेट के बाद जैसे ही हमने इसको फायर किया, तो ये फायर होते क्या हुआ, बंदूक जैसी पीछे की तरफ को आई हमारी, उसमें क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हो गया। अब ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप देख सकते हैं m रिप्रेजेंट बाय मास और v रिप्रेजेंट बाय वेलोसिटी। ये m v आप किसी का भी ले सकते हो, मास और वेलोसिटी की बात कर रहा है, क्योंकि जब किसी की पोजीशन स्टेबल होती है वहां उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, और जैसे ही कोई चीज फायर या वहां से चलने चली जाती है तो किस वेलोसिटी से चलती है, वही मतलब जस्ट मोमेंटम चेंज। तो मोमेंटम आपका चेंज हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मोमेंटम यहाँ किस किस का चेंज हो रहा है। एक तो मोमेंटम चेंज हुआ गन का। ठीक है, गन किधर आई, गन पीछे की तरफ आई, कब, जब जैसे ट्रिगर हमने दिखाया। और दूसरा मोमेंटम चेंज किसका हुआ, बुलेट का हुआ। तो बुलेट पहले कहां थी, गन में थी, जैसे ही आपने ट्रिगर दबाया तो बुलेट कहां चली गई, बुलेट अपने जिधर आपने छोड़ी ऊपर चली गई, सामने छोड़ी सामने चली गई। ठीक है, तो अब जैसे एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो भाई ये दोनों मोमेंटम क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही साथ ये प्रोसेस हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन की बात की थी, तो एक्शन रिएक्शन जैसे हम बात कर लेते हैं भाई, जैसे अगर आप आगे की तरफ फायर होते, जिस मास और वेलोसिटी से वो उधर आएगा उसका इंपैक्ट किधर पड़ने वाला है, पीछे पड़ने वाला है, सेम पर। तो मैंने लिखा है मास ऑफ गन, कब, सॉरी मास नहीं, मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन, संवेग किसका, बंदूक का संवेग किस समय, रिकॉइल के समय। ठीक है, ये है मोमेंटम ऑफ बुलेट किसका, आफ्टर फायर, यानी कि फायर होने के बाद में, फायर जब कर रहे थे तब उस समय क्या था उसका। तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब मैंने इसका रख लिया ये, क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल एम और कैपिटल वी से गन की रिप्रेजेंटेशन की है। ठीक है, रिकॉइल कौन हो रही है, यहाँ पे गन हो रही है, क्लियर है। तो ये गन की रिप्रेजेंटेशन करती है m इंटू वी, और यहां पर देखेंगे बुलेट की रिप्रेजेंटेशन हमने की है m इंटू वी।
तो इससे फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया, हमें बेसिकली यहाँ निकालना क्या था, इसको निकालना था। तो ये जो m वाले भाई साहब हैं इसको इधर लेके जाएंगे तो कहां जाएगा, इसके डिवीजन में आएगा और यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी हो गई हमारी किसकी, गन की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसमें कुछ भी आपको अच्छा नहीं लिखा है तो वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आने वाले लेक्चरों में उसको हम शॉर्ट आउट कर सकें। धन्यवाद स्टूडेंट।